जय श्री राम। हमारे साथ प्रत्येक दिन के भांति आज भी महाराज जी शामिल हैं, मामा जी हैं और हमारे मित्र श्रीकांत हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करिए और अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आज का जो विषय है बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में जिउतिया पर्व आ रहा है, जो एक माता और एक पुत्र के लिए यह पर्व विशेष करके उत्तर भारत में हमारी घर की माताएं इसको मनाती हैं। और बहुत आप कहें ना कि माताओं के लिए जो है ना बहुत ही कड़ा त्योहार इसको कह सकते हैं। उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी होता है ना। आप बोल चाल के भाषा में कहते हैं कि जब आप किसी दुर्घटना से बच जाते हैं तो लोग यही कहता है कि आपकी माताजी जो है ना खैर जिउतिया की थी जो आप बच गए। ये लोकोक्ति है, ये कहावत है। तो आज हम लोग बात करेंगे जिउतिया पर्व को लेकर। इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो डाला था वो पितृपक्ष से संबंधित था, पिंडदान से संबंधित था। दोस्तों, पिंडदान हमारी परंपरा रही है, लेकिन घरों में आप झांक कर देखिए, घर में आज हमारे बुजुर्ग माता पिता ऐसे हैं जिनको समय से उनकी दवाई लोग खिलाने वाले नहीं हैं, समय से उनको एक गिलास कोई पानी देने वाला नहीं है। आप जाइए ना साहेबगंज में, जाके वृद्धाश्रम में देखिए तो यकीन आएगा कि उस पिंडदान से पहले हमें अपने घरों में झांकना चाहिए। खैर, ये अलग विषय है। तो आज हम महाराज जी से निवेदन करेंगे। मामा जी हमारे साथ हैं, श्रीकांत जी, सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और महाराज जी से निवेदन है कि महाराज जी, जिउतिया पर्व आस्था का पर्व है माता और पुत्र को लेकर। तो हम चाहेंगे कि आज बहुत जल्द 2-3 दिन में यह पर्व आने वाला है, तो इसको माताएं अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। तो क्यों होता है जिउतिया पर्व और कितना आस्था रहता है एक माता और पुत्र के बीच में, तो हम चाहेंगे कि आज आपके लोग जो देख रहे हैं, आप इस चैनल के माध्यम से आपको तो अपनी बात उनके बीच में रखने की कृपा की राजा। महाराज जी, जीवित भगवान कहा जाता है जिउतिया पर्व जो करने वाली माताएं हैं, और बहुत सारी कहानियां इससे जुड़ी हुई है। महाभारत की कथा इससे विशेष लगाव है, भागवत पुराण में भी कथा है कि जब कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था, उसी क्रम में अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास गया और उसकी दुखड़ा देख करके बोला कि मैं बदला लूंगा, और इस द्वेष के कारण 5 पांडवों को मारने का वचन लिया। लेकिन मारने जब गया तो पांडवों को न मार करके 5 पुत्र जो द्रौपदी के थे उनका वध कर दिया। तो माता कुंती को सूचना मिला था कि 5 पांडवों का वध हो गया, लेकिन बाद में पता चला नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है। अब वही बात आती है कि अश्वत्थामा का फिर सजा दी गई, मणि निकाल ली गई, अपमान करके समाज से नगर निष्कासित हुआ। लेकिन फिर भी अग्नि में और गलानी में जल रहा था। तो जा करके दोबारा पुनः जो अभिमन्यु का बेटा परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, उस पर बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं। और बिल्कुल मर ही चुका था वो तो कुंती और पांडवों ने और लोगों ने स्तुति विनती परमात्मा का किया था। भगवान कन्हैया का उत्तरा ने स्तुति किया कि पाही पहा महायोगिन देव देव जगत पते, आप कृपा करिए और हमको हमारे जो पांडवों का वंश जा रहा है इसको बचाइए। तो कन्हैया मरे हुए परीक्षित को दोबारा उनके गर्भ में रक्षा किया। तब से परंपरा चली कि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए माताएं जिउत भगवान को मानती हैं। और भी लोमड़ी की कहानी है, सियार की कहानी है, एक और राजा की कहानी है। मूल रूप से अब की बार 18 तारीख को रविवार के दिन जिउतिया पर्व है।
आजकल तो ऐसा समय चल चुका है, हर पर्व 2 दिन हो जा रहा है जी। मुहूर्त की जो बातें हैं उसके कारण हर पर्व लगभग 2 दिन हो जा रहा है। लेकिन अब की बार भी मतलब अफवाह है कि शनिवार को है कि रविवार को है, तो लेकिन विद्वानों ने कहा कि नहीं नहीं, एक दिन होना चाहिए, अष्टमी में होना चाहिए। तो द्वितीय पर्व रविवार को हो, शनिवार को नहाए खाए का दिन है। और देखिए ना कितना कष्ट का है, आपको 2 घंटा नाश्ता में लेट हो जाता है, लगते हैं थाली पटकने। बिल्कुल। और माता लोग बिल्कुल निर्जला रह करके इस व्रत को करती है कि मेरा पुत्र का आयु लंबी हो, मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरा वंश आगे बढ़े और सब सुख शांति से रहे। तो माताओं को तो हमेशा से पर्व त्योहार से और आस्था से लगाव रहा है। इनका अलग पुराण होता है। आप कोई बात वेद का बता दीजिए, उसको अलग तरीका से पकड़ के अपना आस्था बढ़ाते रहती है और श्रद्धा का विषय होना भी चाहिए। लेकिन आज के संदर्भ में जो माता के प्रति पुत्र का कर्तव्य होना चाहिए, वो क्या चल रहा है मामला। माँ तो लंबी आयु के लिए उतना परेशान है, साधना भी कर रही है, आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं, माता पिता से जमीन लिखा लिए, आप उससे बोलना नहीं पसंद करते हैं। उसकी बेटी तक आती है तो बेटी से बात नहीं करते हैं, जो आपकी बहन है। और आपका घर में सामान रखा है तो छूने से डरती है, कहीं भैया भी कुछ बोल न दे। सोचिए जो वही घर में 20 वर्ष रही है और उसको किस तरह का संस्कार दे दिया गया जो आपका सामान छूने से डर रही। और आप बेटा कैसे हैं, शास्त्र में कहा है माता पुत्र कुपुत्र जायते माता कुमाता न भवती। पुत्र भले कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। लेकिन आज समय देखिए ना, बेटा का क्या हाल है, आप दारू पी करके, मदिरा पी करके अपनी माताओं को मार रहे हैं, और लोग और भद्दी भद्दी गंदा गंदा गालियां देते हैं, हम सुनते हैं। अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, रात दिन अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं अपने अहंकार में, अपने वासना में। तो ये कैसा रिश्ता है। कोई आपके लिए इतना साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और हमारा क्या कर्तव्य है। तो असली जिंदगी में होश लाइए, असली जिंदगी में बदलाव लाइए, और द्वितीया पर्व का वास्तविक अर्थ को समझिए कि भाई एक स्वस्थ संबंध बने, माँ और बेटा में या परिवार में एक स्वस्थ संबंध हो, जो कोई किसी का शोषण न करे। तब असली आयु में आप जीते जी उसको मार रहे हैं, वो अलगे आपके लिए लंबी आयु की व्रत कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं, कल मरने के बदले वो आज मर रही है। आप उसका खून चूस रहे हैं, आप उसका खून पी रहे हैं। तो हमारे भाइयों लोगों पर आप गांजा फूंक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाना प्रकार के स्वार्थ में डूबे हुए हैं, और माता को बिल्कुल इतना परेशान कर दिए हैं कि पूछिए मत। और माताओं से भी निवेदन है, जिनका शरीर बिल्कुल अस्वस्थ हो गया है तो भगवान को प्रणाम कर लें, और बहुत अधिक कष्ट ऐसा ना हो। हम सुने कि अभी अनंत पूजा था ना, एक बहन अनंत पूजा की थी, वही निर्जला रह करके, और इतना मतलब कमजोरी महसूस हुआ कि सुबह 9 बजते बजते खड़ी थी, भूख लग दी, कोई काम में चल गई थी, चक्कर आया, गिर गई, माथा फट गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो काल है वो तो सबको एक न एक दिन आना है, और वो किसी के बंधन में नहीं है। हम सब काल के गाल में आए हैं। आपकी श्रद्धा है, आप आयु के लिए करते हैं, बढ़ाते हैं, भगवान की कृपा रहे। पर सबसे ऊंचा बात है होश पूर्वक जीवन जीना, अपने स्वास्थ्यों को सुधारना, और बाकी तो माताओं को सब पता है कि कैसे द्वितीया पर्व करना चाहिए। और हजारों वीडियो बने हुए हैं, उन सब से आप सुन लीजिए, सीख लीजिए। पर जो मूल बात है, चाहे किसी से रिश्ता हो, समझिए रिश्ता को, जो आखिर इस रिश्ता को सुंदर कैसे बनाए, किसी का कोई शोषण न करे, तभी माँ को सम्मान देना असली सम्मान होगा। और माँ भी जो द्वितीया कर रही है, अपने शरीर को तड़पा तड़पा के, सुखा सुखा करके कर रही है, वो आपके लिए कर रही है। हालांकि उससे भगवान नहीं मिल जाने को, लेकिन फिर भी उनकी आस्था देखिए, तो उसका आप सम्मान करिए। तो यही सब बातों के साथ हम लोग आगे फिर आपसे
चर्चा करेंगे।